यह अव्यक्त मुरली की बुक है जिसमें 1976 से 1979 की अव्यक्त वाणियों का संग्रह है। बहुत छोटी सी बुक है। इसकी 18 जनवरी की जो मुरली है वह अभी हम इस वीडियो में सुनेंगे। सर्व आत्माओं के परम स्नेही परम पिता शिव बाबा बोले। 18 जनवरी 1976 की मुरली है। आज बाप दादा अपने सर्व लवलीन बच्चों को देख बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सदा बाप समान विधाता और वरदाता भव। सदा विश्व कल्याणकारी विश्व के राज्य अधिकारी भव। सदा माया प्रकृति और सर्व परिस्थितियों के विजयी भव। आज बाप दादा सर्व विजयी बच्चों के मस्तक के बीच विजय का तिलक चमकता हुआ देख रहे हैं। सर्व बच्चों के हस्तों में यही विजय का झंडा देख रहे हैं। हर एक के दिल की आवाज विश्व हमारा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह है हर दिल की आवाज। यह नारा गूंजता हुआ सुन रहे हैं। आज अमृत वेले सर्व बच्चों के स्नेह और आह्वान के मीठे मीठे आलाप सुन रहे थे। दूर दूर बिछड़ी हुई तड़पती हुई गोपिकाएं नदी के समान सागर में समा रही थी। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के स्वरूप में समा गए। हरेक के मीठे मीठे मोती हृदय का हार बन बाप दादा के गले में समा गए। हरेक के भिन्न भिन्न संकल्प वैरायटी मधुर साजों के रूप में सुनाई दे रहे थे। अलग अलग संकल्प कैसे सुनाई दे रहे थे? साजों के रूप में। अभी अभी चारों ओर बाप दादा को याद की मालाएं अनेक बच्चे डाल रहे थे। आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पार्ट के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। अंतिम समय में शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। इसलिए यह समर्थी दिवस है। समर्थी दिवस क्यों कहते हैं उसकी व्याख्या इसमें आई हुई है। आज बाप सर्व बच्चों के स्नेह में आवाज से परे स्वयं में समाने जा रहा है। इस समय चारों ओर सबका फुल फोर्स से उल्हने और आह्वान के मन का आवाज आ रहा है। सब स्वयं में समाने जा रहे हैं। आप सबको सुनाई दे रहा है। नए नए बच्चों को विशेष रूप से बाप दादा याद का रिटर्न दे रहे हैं। जैसे पुराने बच्चों को डबल इंजन की लिफ्ट मिली, वैसे नए बच्चों को गुप्त मदद की प्राप्ति के अनुभव की खुशी के खजानों की विशेष लिफ्ट बाप दादा गिफ्ट में दे रहे हैं। उनके अनेक उल्लहनों को सेवा और सदा साथ के अनुभव द्वारा उल्लहने उमंग उत्साह के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे नए बच्चों का विशेष लगाव बाप और सेवा से है, वैसे बाप दादा की भी विशेष सहयोग की नजर नए बच्चों पर है। बाप भी ऐसे बच्चों की कमाल के गुण गा रहे हैं। अच्छा, सदा स्नेही सदा एक बाप के लव में लीन रहने वाले, बाप दादा को प्रख्यात करने वाले, सर्व आत्माओं द्वारा जय जयकार की विजय मालाएं धारण करने के निमित्त बने हुए ऐसे विजयी बाप समान सर्व गुणों को साकार रूप में प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व सिद्धियों को सेवा प्रति लगाने वाले ऐसे विश्व कल्याणकारी बाप दादा के भी दिल तख्त अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी तथा वत्सों को सामने देख बाप दादा बोले, आज बच्चों का विशेष स्वरूप कौन सा रहा? स्नेह के स्वरूप के साथ साथ उल्लहने भी दिए। जैसे ज्ञान का सागर है तो ज्ञान की सागर की विशेषता क्या होती है? जितनी लहरें उतना ही शांत, लेकिन एक ही समय दोनों विशेषताएं हैं। वैसे ही बाप के समान बनने वालों की भी यह विशेषता है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। यह बहुत बड़ा राज है कि बाहर से स्मृति स्वरूप और अंदर से समर्थी स्वरूप। जितना ही साकार स्वरूप में स्मृति स्वरूप उतना ही अंदर समर्थी स्वरूप हो, दोनों का साथ साथ बैलेंस हो।
ऐसा बैलेंस रहा। जैसा समय व जैसा दिन वैसा स्वरूप तो होता ही है, लेकिन अलौकिकता यह है कि दोनों के बैलेंस का स्पष्ट स्वरूप दिखाई दे। पार्ट भी बजा रहे हैं लेकिन साथ साथ साक्षीपन की स्टेज भी हो। यह भी बहुत बड़ा राज है और बहुत अच्छी शिक्षा है कि पार्ट तो बजा रहे हैं लेकिन साथ साथ में साक्षीपन की स्टेज भी हो। साक्षीपन की स्टेज होने से पार्ट भी एक्यूरेट बजाएंगे लेकिन पार्ट का स्वरूप नहीं बन जाएंगे। समझा? स्नेह स्टेज होने, साक्षीपन की स्टेज होने से पार्ट भी एक्यूरेट बजाएंगे लेकिन पार्ट का स्वरूप नहीं बन जाएंगे, अर्थात पार्ट के वश नहीं होंगे, विल पावर होगी। तो विल पावर की व्याख्या क्या है कि पार्ट बजाते बजाते भी उसमें वश नहीं हो जाएंगे। जो चाहे, जिस घड़ी चाहे, जैसा स्वरूप चाहे, वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो, इसको कहते हैं विल पावर। यहां पर दूसरी डेफिनेशन आई विल पावर की कि जो चाहे, जिस घड़ी चाहे, वैसा अपना स्वरूप धारण कर सकते हो, इसको कहते हैं विल पावर। प्रेम स्वरूप में भी शक्तिशाली स्वरूप साथ साथ समाया हुआ हो। सिर्फ प्रेम स्वरूप बन जाना यह लौकिकता हो गई। अलौकिकता यह है कि जो प्रेम स्वरूप के साथ साथ शक्तिशाली स्वरूप भी रहे। इसलिए शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य, यहां भी एक राज है और एक शिक्षा है। शक्तिशाली स्वरूप का अंतिम दृश्य नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का दिखाया है। जितना ही अति स्नेह है उतना ही अति नष्टो मोहा, जितना ही अति स्नेह है उतना ही अति नष्टो मोहा। तो लास्ट पेपर क्या देखा? स्नेह होते भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। ये ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं बाबा कि अंतिम स्वरूप क्या देखा? जितना ही अति स्नेह उतना ही नष्टो मोहा। तो लास्ट पेपर क्या देखा? स्नेह होते हुए भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। यही लास्ट पेपर यादगार में भी गायन रूप में है। यही प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया। साकार संबंध सन्मुख होते हुए समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति। अंत समय में क्या शक्तियां चाहिए उसका भी यहाँ पर राज बाबा ने बताया है कि ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तभी क्या हुआ कि साकार संबंध सन्मुख होते हुए समाने की शक्ति। तो यह शक्ति अंत में चाहिए शरीर छोड़ने के समय। तो यह बहुत ध्यान देने लायक बात है कि समाने की भी शक्ति और सहन करने की भी शक्ति। एक मुरली में आया था कि ब्रह्मा बाबा को अंत में जो शरीर के हिसाब किताब थे उसका भी खींचाव हो रहा था, जो सहन शक्ति से पार किया। तो यह दोनों शक्ति चाहिए। स्नेह है उसको समाना पड़ेगा और शरीर की व्याधि है उसको सहन करना पड़ेगा। यह दोनों शक्तियों का स्वरूप देखा। एक तरफ स्नेह को समाना, दूसरे तरफ रहा हुआ लास्ट का हिसाब किताब सहन शक्ति से समाप्त करना। समाना भी और सहन भी करना, दोनों का स्वरूप कर्म में देखा। क्या बाप का बच्चों में स्नेह नहीं होता? स्नेह का सागर होते हुए भी शांत, अपने शरीर से भी उपराम, यही लास्ट स्टेज है। यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखलाया। यही रात्रि का समय था ना, लास्ट पेपर को फर्स्ट नंबर में प्रैक्टिकल में किया। स्वरूप में लाना सहज होता है लेकिन समाना, इसमें विल पावर चाहिए। बहुत गुह्य राज है। स्वरूप में लाना मतलब स्नेह को स्वरूप में लाना इजी है, सहज है, लेकिन स्नेह को समाना, यहां पर बताया ना कि स्नेह था मगर समा दिया। कहाँ आया? यहां पर जितना अति स्नेह उतना नष्टो मोह, वो समाने की शक्ति से समाया। यहां पर साकार संबंध सन्मुख होते हुए भी समाया। तो यहां पर भी यही बात बताई है कि स्वरूप में लाना सहज है लेकिन समाना, इसमें विल पावर चाहिए। सारा पार्ट समाने का देखा। कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही विल पावर है। समझा? कर्म भोग को भी समाना और स्नेह को भी समाना, यही विल पावर है। यही विल पावर अंत में बच्चों को विल की। अच्छा, तो यह थी पहली मुरली इस बुक से, 18 जनवरी 1976 की मुरली। तो इस बुक में 1976 से 1979 की सब मुरलियां हैं। इसमें पेजेस कुल 1000 से ज्यादा पेजेस हैं।
1008 पेजेस हैं। तो ऐसी मुरलियां भी इस चैनल पर हम कवर कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये अच्छा आइडिया है अव्यक्त मुरलियों को कवर करने का, तो एक एक मुरली ऐसे कवर कर सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो बनेगी, क्योंकि कोई कोई मुरली छोटी छोटी होती है। यहाँ पर 2-3 पेज की ही मुरली है, तो अभी जल्दी से ख़त्म हो गई है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह आइडिया कैसा है। ऐसी अव्यक्त मुरली का भी अलग अलग हम चैनल पर कवर कर सकते हैं, क्योंकि मुरली में क्या होगा कि अलग अलग पॉइंट्स कवर होगी, अलग अलग राज कवर होंगे। और जो हम दूसरी बुक्स कवर कर रहे हैं, ड्रामा की बुक, संकल्प की बुक, उसमें स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होगा कि संकल्प के ऊपर महावाक्य आ रहे हैं, हिसाब किताब के ऊपर आ रहे हैं। संपूर्ण पवित्रता की बुक है तो उसमें पवित्रता के बारे में सब आएगा। मगर मुरली कवर करने का यही फायदा है कि उसमें आपको एक हर एक टॉपिक के ऊपर बाबा क्या कह रहे हैं पर्टिकुलर मुरली में, वो आपको सुनने में आएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं इस चैनल पर। तो आपका सुझाव हम मांग रहे हैं कि आप कमेंट में बताइए आपके सुझाव कि क्या ऐसा करना चाहिए, बीच बीच में मुरलियां भी कवर करनी चाहिए। तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओम शांति।